तो 5 साल में ऐसा कम्युनिस्ट का कोई विधायक नहीं हुआ जो इस तरह के शिथिल विधायक, जो कम्युनिस्ट पार्टी जाना जाता था अपने विचार, उग्र विचार के लिए। पूरे बेगूसराय की जो है उसमें 60% इसी विधानसभा क्षेत्र में विकास हुई है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो चाहे सिंदरी हो, बरौनी का हो, ये खाद का कारखाना इनके ही रिजीम में इन्होंने शिलान्यास भी किया। बीपीएससी का इतना जॉब निकला था, कभी 200-300 ऐसे निकलता था। अभी तो जैसे आंधी जैसा है और सारे युवक एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम देते नहीं हैं, उनका पीटी होता है, मेंस का भी वेट ही कर रहे हैं, मेंस का होता है तब तक फिर पीटी आ जा रहा है। नमस्कार। बिहार विधानसभा 2025 का आगाज हो चुका है और अगले महीने यानी तारीख को पहले चरण का चुनाव होने वाला है। इसी बीच अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिला के तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ पर दो नाम, चूँकि वर्तमान विधायक जो कि राम रतन सिंह हैं और दूसरे कैंडिडेट जो अभी सबसे ज़्यादा जिनका नाम चर्चा का विषय बना हुआ है वो है रजनीश सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट मिल चुका है। तमाम जनता है, हम लोग जानेंगे जनता से कि इस बार किसका पलड़ा भारी होने वाला है। क्या भाजपा ने जो भरोसा दिखाया है रजनीश सिंह पर, क्या वो सीट लेकर के आ सकते हैं, या दूसरा फिर से पहले वाले ही विधायक जिनका नाम राम रतन सिंह है, जो कि लगातार विधायक यहाँ के रह रहे हैं, क्या उन्हीं का माहौल एक बार फिर से टाइट होने वाला है? जानते हैं यहाँ के जनता से। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद पब्लिक पॉइंट्स को। सर, पहला सवाल आपसे यही करेंगे कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है तेघड़ा का, क्या बदलाव होगा या वही विधायक जी आने वाले हैं? देखिए, ये अभी जो विकास, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिख रहा है या हमारे मुख्यमंत्री जी का हो रहा है, तो ये तो समूचा एक तरफा ही दिख रहा है। एक तरफा दिख रहा है। जो पुराने विधायक हैं उनकी पूरी विरोध आपस महागठबंधन में ही हो रहा है। और 5 साल में ऐसा कम्युनिस्ट का कोई विधायक नहीं हुआ जो इस तरह के शिथिल विधायक, जो कम्युनिस्ट पार्टी जाना जाता था अपने विचार, उग्र विचार के लिए, तो न उग्र रहे न ये कोई काम के, इनका तो लोग चेहरा भी अब भूल गया। अच्छा। तो इस रूप में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो गठबंधन है, इस रूप में मजबूत दिख रहा है कि सारे विकास के जो पूरे बेगूसराय की जो है उसमें 60% इसी विधानसभा क्षेत्र में विकास हुई है। वो आपको दिख रहा है, चाहे वो 6 लेन हो, थर्मल का एक्सपेंशन हो, वो हर्ल का जो बंद पड़ा हुआ था, और इन्हीं लोगों के, ये कम्युनिस्ट के कारण ही वो बंद हो चुका था। अच्छा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो चाहे सिंदरी हो, बरौनी का हो, ये खाद का कारखाना इनके ही रिजीम में इन्होंने शिलान्यास भी किया और चालू भी किया। तो लोग तो उत्साहित हैं। और दूसरे रूप में आप जो रोज़गार के जो बातें आजकल बहुत दल वाले कर रहे हैं, तो नौजवानों से आप पूछें तो, और हम लोग भी गवर्नमेंट जॉब में थे, हमने कभी नहीं देखा कि पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, बीपीएससी का इतना जॉब निकला था। कभी 200-300 ऐसे निकलता था। अभी तो जैसे आंधी जैसा है और सारे युवक एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम देते नहीं हैं, उनका पीटी होता है, मेंस का भी वेट ही कर रहे हैं, मेंस का होता है तब तक फिर पीटी आ जा रहा है। तो ये युवक लोग जो है काफ़ी उत्साहित हैं, खासकर जो पहले दफ़े जो वोट देंगे और जो विद्यार्थी हैं। तो किसी दल और किसी एक की बात नहीं करते हुए मैं यही जानता हूँ कि ये चुनाव इस बार पूरे बिहार में ही वन साइडेड होगा, जो 2010 में हुआ था। अच्छा, मतलब एनडीए की सरकार आने वाली पूर्ण बहुमत से? एकदम 2010 में जिस तरह का रिजल्ट था वही देखिएगा, दोहराया जाएगा। अच्छा। ये तो तेघड़ा विधानसभा से कौन आ रहे हैं? तेघड़ा विधानसभा से तो एनडीए के प्रत्याशी रजनीश कुमार जी हैं, काफ़ी मतों से जीतेंगे। अच्छा। ये आप देखिएगा, रिजल्ट के बाद फिर आप एक इंटरव्यू लीजिएगा। हाँ। तो कहिएगा कि नहीं, आपका आकलन ठीक है। अच्छा। अब कितने वोटों से, ये तो मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं हूँ कि मैं बता दूंगा, लेकिन काफ़ी मतों से ये जीतेंगे। यही रजनीश सिंह ही जीत करके आ रहे हैं? निश्चित एनडीए जीतेगा, रजनीश जी जीतेंगे। अच्छा, मतलब एनडीए की सरकार इस बार आप लोग कह रहे हैं कि पूर्णतः बनने वाली? एकदम। क्या चाचा जी, आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतने वाले हैं?
यहाँ से रजनीश जी जीत रहे हैं। रजनीश जी जीतने वाले रजनीश जीत रहे हैं। पूर्व एमएलसी रह चुके हैं और पहली बार विधायक का चुनाव लड़ने आए हैं अतेगड़ा से, तो क्या लग रहा है इस बार जो जनता यहाँ की है भरोसा करेगी उन पर? जनता भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर कर रही है। जनता भरोसा नीतीश कुमार पर कर रही है। और रजनीश जी का एक जीत आजे हो गया, उनको सिंबल मिल गया। दूसरा, रजनीश जी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में तेघड़ा विधानसभा का सभी भारतीय जनता पार्टी और जदयू का कार्यकर्ता एकजुट है और रजनीश जी के लिए संकल्पित है। चुनाव जीतेंगे, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। जी। अभी वर्तमान विधायक हैं, उनको भी तो पिछले बार भी जीत करके आए हैं, तो इस बार उनको साइड क्यों किया जा रहा है? वर्तमान विधायक एक्सीडेंटल विधायक है। एक्सीडेंटल विधायक एक्सीडेंटल विधायक है। इत्तेफाक से पिछले बार टिकट वितरण में कुछ गड़बड़ी हुई थी और राजद के विधायक जदयू ज्वाइन करके चुनाव लड़े थे, उनके प्रति लोगों की नाराजगी थी। मेरे जैसे लोग चूँकि एनडीए का उम्मीदवार थे तो उनके पक्ष में हम लोगों ने भरपूर काम किया, समर्थन दिया, लेकिन आम लोग नाराज थे। उनका कहना था तो उनके विधायक काल में हम लालटेन लेकर के उनको खोज रहे थे, विधायक जी को तो मिल नहीं रहे थे, आप क्यों उनके साथ हैं? तो मैं पार्टी नेतृत्व में पार्टी के आदेश पर उनके साथ था, लेकिन जनता उनको स्वीकार नहीं किया। रजनीश जी 2 टर्म एमएलसी रहे हैं, सुख दुख का भागी रहे हैं, आम लोगों से जुड़े हुए रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं, इसलिए इनके प्रति लोगों का झुकाव है, लोगों का लगाव है और इनका समर्पण है जनता के प्रति। इनको हमको लगता है पिछला चुनाव 48,000 से हारे थे, इस बार 50,000 से चुनाव जीतेंगे, रजनीश जी विधानसभा जाएंगे। 50,000 वोटों से जीतेंगे? जी जी 50,000 से चुनाव बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है जो वर्तमान विधायक के प्रति तेघड़ा विधानसभा में नाराजगी है। जिस दल का वो उम्मीदवार है उस दल के लोग भी नाराज हैं, उनके गठबंधन का लोग नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी जदयू हम एनडीए गठबंधन एकजुट है। चलिए चाची जी, आपसे भी एक सवाल होगा, बतौर महिला आप किसको वोट करने जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ जो आपने यहाँ समय दिया। और रही बात महिला की, तो आपको मैं बता देती हूँ कि 2001 से मैं पंचायत प्रतिनिधि 3 बार रह चुकी हूँ और महिलाओं का वोट आप हर जगह देखते हैं प्रतिशत बल रहता है। महिलाओं में उत्साह है, एक जोश है। इस जोश को हम लोगों को 100 से 10% आगे बढ़ाना है और हम सारे महिलाएं अभी जय एनडीए तय एनडीए जी एकदम। और आपको बता देते हैं कि 2019 से मैं बतौर पोलिंग एजेंट भी बनती हूँ अपने बूथ पर, और जो किसी का नाम नहीं लेके बोलना चाहती हूँ, जो बहुत परिवर्तन हो गया है। मतलब भाजपा का कट्टर समर्थक है? एकदम कट्टर समर्थक है और वोट चोरी से भी हम बचाते हैं। वोट चोरी से बचाते हैं? जी। आप लोग पर तो आरोपों लगते रहता है कि आप लोग वोट, आपकी पार्टी वोट चोर है। जब जीतेंगे ना तो वोट चोर होता ही है, जब हारते हैं तो वोट चोर नहीं होता है। हारने के बाद वोट चोर नहीं होते हैं? जी नहीं, ये तो कहने का, विरोधी का कहने का काम है। आप 6 तारीख को फिर आइएगा, आपका स्वागत है तेघड़ा विधानसभा में और जय एनडीए तय एनडीए। सब लोग दावा कर रहे हैं कि 6 तारीख को फिर आइएगा। एकदम तय करेंगे। हमने जो 2001 से अपना सक्रिय एकदम रहते हैं महिलाओं में। आप हर एक जनप्रतिनिधि बनी होंगी, लेकिन मैं अपने आप को गौरवान्वित करती हूँ कि हर एक फील्ड में रजनीश जी का 3 चुनाव में हमने तन मन धन जो भी लगा अपना खट के काम करके उनके साथ में कदम पे कदम मिला। ये तो विधानसभा है, ये तो डिग्री का लेने का समय है हम लोग को। हाँ, ये बंधक जो है बना हुआ, इस बंधन को मुक्त करना है हम लोग को। तेघड़ा विधानसभा की महिलाएं भी रजनीश सिंह के साथ जी एकदम बंधन को मुक्त करना है। हर एक महिला, एक महिला का वोट रजनीश जी को जाएगा। अच्छा चाचा जी, आप भी तेघड़ा विधानसभा से आते हैं? हाँ। किसको वोट करने जा रहे हैं? वोट दे रहे हैं रजनीश जी को। रजनीश जी को कहा? हाँ, इसलिए वोट दे रहे हैं कि मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता था, आज गरीब गुरबा वृद्धा को 1100 रुपया मिल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में बिजली बिल गरीब लोग जमा नहीं करते थे, उनका बिजली काट दिया जाता था। गर्मी के समय में भी लोग बेकल होकर मरते थे। आज बिजली बिल मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में फ्री किया गया। आम जनता में इसका चर्चा है। विकास जितना बेगूसराय जिला में हुआ, उतना अगर आप पत्रकार हैं पूरे बिहार में जाके अगर देखें, उतना विकास बेगूसराय जिला 6 लेन पुल,
पूर्व वक्ताओं लोग और कह चुके हैं, इतना जिधर भी जाइए उधर विकास ही विकास नजर आएगा। इस विकास के बदौलत एनडीए गठबंधन रजनीश कुमार भारी बहुमत से, कोई लड़ाई ही नहीं है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, सिर्फ रजनीश कुमार हैं। रजनीश कुमार बहुत ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। जय हिंद, जय एनडीए। रामरतन सिंह कोई काम नहीं किया है? कुछ न वो गरी दे दलकन, वो गरी पर चढ़ के सगरे घूमे रहती वृद्धा आदमी। पिछला बार कहलकिन की जे है अब मरे वाला छियो, सब आदमी वोट दे दे, तो उनका कते न वोट मिल गलन। अबरी बार सब कहलकन तब कथी ल मरबे, तो चुनाव के पहले ही मर जेबे, चुनाव के बाद मर जेबे, ओकर कोई ठीक छै। अरे तोरा हम वोट कथी ल देबो, सब देबे जुआन छै रजनीश को वोट देबे। रजनीश कुमार जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हमारी मौजूदगी तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में थी और यहाँ की जनता का सीधे तौर पे कहना, और महिलाएं भी कह रही है सीधे तौर पे कि इस बार पूरी तेघड़ा विधानसभा की सारी महिलाएं रजनीश कुमार के साथ हैं, और जो वर्तमान विधायक हैं उनको लेकर के इनकी नाराजगी है और इनका सीधे तौर पे कई एक आरोप भी लगा रहे हैं यहाँ के वर्तमान विधायक पर। बाकी इस पूरे खबर को सुनने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।